चलिए आज की क्लास में नंबर ऑफ जीरो टॉपिक पर आधारित ये 5 सवाल हम करेंगे और उसके बाद आपका ये तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अगर अभी तक आपने इस टॉपिक की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो सभी क्लासेस को आप अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज की क्लास में ये 5 सवाल हम करेंगे। तो चलिए पहले सवाल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लिखा हुआ है यदि 155 का फैक्टोरियल 10 की पावर x द्वारा विभाजित है तब x का अधिकतम मान क्या होगा। तो भाई आपसे कहा गया कि 155 का फैक्टोरियल अगर 10 की पावर x से पूरी तरह विभाजित है तो आपको x का अधिकतम मान बताना है। तो भाई पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी के 4 सवाल आपको बहुत ही आसान लगेंगे। भाई मैं आपसे कहता हूं कि अगर मुझे 40 को 10 से भाग करना है तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे 10 के कितने मल्टीपल चाहिए। तो भाई सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं उसके अंदर 10 के कितने मल्टीपल हैं। तो भाई आप कहेंगे कि हम 40 को लिख सकते हैं 4 गुना 10। तो भाई 4 गुना 10 लिखा तो यहाँ पर 10 का कितना मल्टीपल है, तो भाई 10 का केवल एक मल्टीपल है। तो मैं नीचे भी क्या कर दूंगा, मैं 10 की पावर 1 लिख दूंगा। तो 10 से 10 को मैं कैंसिल आउट करूंगा तो क्या बचेगा 4। इसी तरह से मैं आपसे कहता हूं कि अगर मुझे 400 को भाग करना है तब मुझे 10 के कितने मल्टीपल चाहिए। तो भाई आप कहेंगे कि 400 के अंदर जो 10 के मल्टीपल है वो कितने हैं, वो 2 हैं। तो मैं नीचे भी क्या करूंगा, मैं नीचे भी 10 की पावर 2 कर दूंगा और 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कट जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैंने लिखा 4000, तो 4000 को डिवाइड करने के लिए मुझे 10 के कितने मल्टीपल चाहिए। तो भाई आप कहेंगे कि 4000 के अंदर 10 के कितने मल्टीपल है 3। तो नीचे भी आप क्या कर दीजिए, आप 10 की पावर 3 बना दीजिए। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब आप ध्यान से एक बात नोट कीजिए, भाई ऊपर जितनी जीरो हैं, ऊपर जितनी जीरो आ रही हैं नीचे 10 की उतनी ही पावर बन रही हैं। भाई यहाँ पर जीरो 1 थी तो 10 की पावर 1 बनी, यहाँ पर जीरो 2 है तो नीचे 10 के 2 मल्टीपल यानी 2 पावर बन गई। यहाँ पर जीरो 3 है तो नीचे 10 के 3 मल्टीपल यानी पावर कितनी बन गई, 3 बन गई। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी आपको ये फैक्टोरियल दिया गया है, अगर आप इसके अंदर जीरो की काउंटिंग कर लें कि भाई कितनी यहाँ पर जीरो हैं, तो भाई जितनी जीरो आएंगी उतनी ही क्या बन जाएंगी, उतनी ही 10 की पावर बन जाएंगी। और जितनी 10 की पावर बन जाएंगी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा x का मान होगा। तो भाई फैक्टोरियल के अंदर जीरो कैलकुलेट करना पिछली 3 से 4 क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो भाई 155 फैक्टोरियल के अंदर अगर मुझे जीरो को कैलकुलेट करना है तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2 को कैलकुलेट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि भाई 155 के फैक्टोरियल में 2 तो काफी सारे हैं। मुझे किसको कैलकुलेट करना है, तो भाई मुझे 5 को कैलकुलेट करना है। भाई जितने 5 आ जाएंगे उतनी ही जीरो होंगी, जितनी जीरो होंगी उतनी ही 10 की पावर बनेगी और वही आपका x का मान आएगा। तो भाई 155 पर अगर मुझे जीरो कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मैं 5 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार कटेगा, 31 बार कटेगा। फिर 31 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 बार कटेगा। फिर 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो भाई ये 1 बार कटेगा। तो टोटल कितनी जीरो निकल के आएंगी, तो भाई 31 और 6 37 और 1 38। तो भाई कुल 38 जीरो निकल के आई। तो भाई जितनी जीरो निकल के आई हैं उतने ही क्या होंगे, उतने ही 10 के मल्टीपल होंगे यानी उतनी ही 10 की पावर होंगी। तो भाई जितनी 10 की पावर बनी है वही हमारे पास क्या हो जाएगी, वही हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। तो यही हमसे पूछा है। तो भाई x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 38। ये होगा आपके पहले सवाल का आंसर। अब जरा यहां से आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया। भाई एक बार अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यदि 200 का फैक्टोरियल 3 की पावर x द्वारा विभाजित है तब x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो भाई इस बार आपको पावर दी गई है 3 की। तो जैसे पिछली बार हमने 10 को कैलकुलेट किया, इस बार हम किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो भाई इस बार हम 3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई इनडायरेक्टली पिछले सवाल में हमने 10 को ही तो कैलकुलेट किया है, हमने यही तो निकाला कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे। तो भाई 2 और 5 के जोड़े बनना मतलब क्या हो गया, भाई हम 10 को ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी बार 10 आएगा।
इसी तरह से आपको क्या करना है, इन सभी सवालों के अंदर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी आप काउंटिंग निकाल के लाइए कि वो नंबर दिए गए फैक्टोरियल में कितनी बार आ रहा है, यानी उसका मल्टीपल कितनी बार आया है। भाई जितनी बार मल्टीपल आएगा उसे ही आप क्या बना देंगे, उसे ही आप पावर बना देंगे और वही आपका x का मान होगा। तो एक बार आप पहले सवाल को नोट कर लीजिए, फिर बाकी सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। लिखा हुआ है यदि 200 का फैक्टोरियल 3 की पावर x द्वारा विभाजित है तब x का अधिकतम मान क्या होगा। तो भाई पिछले सवाल की तरह यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम 3 को कैलकुलेट करेंगे कि 3 के मल्टीपल कितनी बार आए हैं। तो आप कैलकुलेट करेंगे, ये 66 बार कटेगा, 66 को आप 3 से भाग करेंगे ये 22 बार कट जाएगा, फिर आप 22 को 3 से भाग करेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, फिर आप 7 को 3 से भाग करेंगे तो भाई ये 2 बार कट जाएगा। अब आगे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनको आप जोड़ लें तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 66 और 22 88, 88 और 7 95, 95 और 2 97। तो भाई जोड़ने के बाद 97 आया, इसका मतलब 3 के कितने मल्टीपल हैं, तो भाई यहाँ पर 3 के 97 मल्टीपल हैं। तो भाई जितने मल्टीपल होंगे उसी को आप पावर बना देंगे और जो आपकी पावर बनेगी वही आपके पास x का मान होगा। तो भाई पहले 2 सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब तीसरा सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कॉन्सेप्ट में क्या बदलाव है। लिखा हुआ है यदि 100 का फैक्टोरियल 6 की पावर x द्वारा विभाजित है तब x का मान बताना है। तो भाई अब आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे कि मैं 100 को 6 से भाग कर लेता हूं और मैं यहाँ पर 6 के मल्टीपल निकाल लेता हूं। अगर आप इस तरह से सवाल कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। अब उसका कारण क्या है, तो भाई आप जरा एक बार ये देखिए कि जब आपने पहला और दूसरा सवाल किया तो आपने किसके मल्टीपल निकाले या आपने किस नंबर से डिवाइड किया। तो भाई आप कहेंगे कि जब हमने पहले वाला सवाल को किया तो हमने 5 से डिवाइड किया। भाई हमने क्या किया, हमने 5 से डिवाइड करने के बाद 0 निकाले, लेकिन हमने डिवाइड तो 5 से ही किया ना, हमने 10 से डिवाइड तो नहीं किया। हमने 5 से डिवाइड करने के बाद 0 निकाले, जितने 0 आए उसे मैंने 10 की पावर बना दिया। लेकिन सवाल के अंदर हमने कैलकुलेट किसको किया, भाई हमने 5 को कैलकुलेट किया। इसी तरह से अगर दूसरे सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने किसको कैलकुलेट किया, तो भाई यहाँ पर हमने 3 को कैलकुलेट किया। अब आप ध्यान से देखिए कि जो नंबर आप कैलकुलेट कर रहे थे, भाई आपने देखा 5 कितनी बार आया, फिर आपने देखा 3 कितनी बार आया। तो जिन नंबर को आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये कैसे नंबर हैं, तो भाई ये सभी अभाज्य यानी प्राइम नंबर हैं। तो भाई यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप किसी नंबर के मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं तो उस नंबर का प्राइम नंबर होना जरूरी है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा, भाई उसका 100% प्राइम नंबर होना जरूरी है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो आप उसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। भैया आप देख सकते हैं पहले दोनों सवाल के अंदर जो नंबर हमने कैलकुलेट किए हैं वो कैसे हैं, वो प्राइम नंबर हैं। तो भाई बात आती है कि अब ये सवाल कैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, आपको 6 को कैलकुलेट नहीं करना। आप क्या करिए, भाई 6 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो 2 गुना 3 होते हैं। तो भैया आप देख सकते हैं 6 के जैसे ही हमने फैक्टर किए 2 और 3 जो आए हैं वो क्या हैं, ये दोनों आपके प्राइम नंबर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 6 को कैलकुलेट नहीं करना। आप ये देखिए 2 कितनी बार आ रहा है और 3 कितनी बार आ रहा है। पहले आप इतना कैलकुलेट करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो चलिए भाई सबसे पहले 100 के अंदर हम 2 को कैलकुलेट करते हैं कि 2 कितनी बार आएगा। उसके बाद 100 के अंदर हम 3 को कैलकुलेट करेंगे कि 3 कितनी बार आएगा। तो भाई 2 से 100 को काटेंगे 50 बार कट जाएगा। फिर 50 को आप 2 से काटेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। फिर 25 को आप 2 से कैलकुलेट करेंगे 12 बार कटेगा। फिर 12 को 2 से कैलकुलेट करेंगे 6 बार कटेगा। फिर 6 को आप 2 से कैलकुलेट करेंगे 3 बार कटेगा। फिर 3 को आप 2 से कैलकुलेट करेंगे 1 बार कटेगा। तो आप देख लीजिए कि 2 कितनी बार आया है, तो 50 और 25 हो जाएंगे 75, 75 में 12 जोड़ेंगे 87, 87 और 6 93 और 93 और 4 97। तो भाई 2 कितनी बार आया है, तो भाई 2 यहाँ पर 97 बार आया है। अभी आप डिटेल में समझते चलिए, उसके बाद मैं आपको इन सवाल को करने का भी तरीका बताऊंगा। तो भाई 2 को हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 97 बार आया। अब हम 3 को कैलकुलेट करते हैं तो भाई ये 33 बार कट जाएगा।
फिर आप वापस 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, 11 बार कटेगा। फिर आप 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बार कटेगा। फिर आप 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार कटेगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 33 और 11 हो जाएंगे 44, और 44 और 4 हो जाएंगे 48। तो भैया आप देखेंगे कि 2 तो आया है 97 बार, लेकिन 3 कितनी बार आया है? तो भाई 3 आया है 48 बार। अब बिल्कुल आप 2 और 5 के कॉन्सेप्ट की तरह समझिए, जैसे हम 2 और 5 पर कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। भाई जब 2 और 5 आते हैं तो 2 और 5 के आने पर ही तो 10 बनता है। अगर 2 ज्यादा होंगे और 5 कम होंगे तो हम किसको लेते हैं? भाई जिसकी वैल्यू कम होती है हम उसी को लेते हैं, और जो वैल्यू एक्स्ट्रा आती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो भैया आप ये चेक कीजिए कि भाई यहाँ पर 2 तो आया है 97 बार, लेकिन 3 कितनी बार आया? तो भाई 3 केवल 48 बार आया। हमें बनाना क्या है? तो भाई हमें 6 बनाना है। 6 किससे बनेगा? तो भाई 6 तो 2 और 3 दोनों को एक साथ लेके बनेगा। तो अगर दोनों को एक साथ लेके बनेगा तो जिसकी वैल्यू कम होगी उतनी ही बार तो 6 बन पाएगा। भाई 2 97 बार है, लेकिन हम 2 को केवल 48 बार ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद केवल 2 ही बचेगा, 3 नहीं बचेगा, तो 6 बन नहीं पाएगा। इसका मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी उतने ही क्या बनेंगे? उतने ही हमारे 6 के मल्टीपल बनेंगे। तो इस सवाल का आपका आंसर क्या होगा? भाई 6 के कितने मल्टीपल आएंगे? तो भाई 6 के 48 मल्टीपल आएंगे। तो अगर 6 के 48 यानी 48 मल्टीपल आए हैं तो भाई x का मान भी कितना हो जाएगा? तो भाई x का मान हो जाएगा 48। अब आप यहाँ पर एक बात और समझिए, भाई आप ये देखते हैं कि जो फैक्टोरियल चलता है वो किस तरह से चलता है? भाई 1 गुना 2 गुना 3 इसी तरह से तो चलता है, और लास्ट में कहां पर पहुंच गया? तो भाई ये पहुंच गया 100 तक। ये मैंने आपको बताया था कि पहले हम फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे 100 गुना 99 गुना 98, और लास्ट में कहां पर जाके रुकता है? 1 तक। फिर हम उसको पलट देते हैं तो हमारी कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाती है। तो भाई अगर इस तरह की फॉर्म बन रही है तो आप एक बात नोट कीजिए कि जो ये 2 का मल्टीपल है ये कब रिपीट हो रहा है? तो भाई 2 के बाद 4 पे रिपीट होगा, उसके बाद 6 पे रिपीट होगा, उसके बाद 8 पे रिपीट होगा। तो यानी ये जो 2 का मल्टीपल है ये हर एक संख्या को छोड़ने के बाद रिपीट हो रहा है। भाई 3 को छोड़ा 4 में आया, 5 को छोड़ा 6 में आया। तो जो 2 का मल्टीपल है वो हर एक संख्या को छोड़ने के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं 3 के मल्टीपल की बात करता हूं तो भाई 3 का मल्टीपल कब रिपीट होगा? तो भाई आप कह रहे होंगे कि 3 का मल्टीपल 2 संख्याओं को छोड़ने के बाद रिपीट हो रहा है। 4 और 5 को छोड़ेंगे फिर 6 पे आएंगे, उसके बाद 7 और 8 को छोड़ेंगे फिर 9 पर आएंगे। तो भाई जो 3 का मल्टीपल है वो 2 संख्याओं को छोड़ने के बाद रिपीट हो रहा है, जबकि 2 का मल्टीपल एक संख्या को छोड़ने के बाद रिपीट हो रहा है। भाई इसीलिए तो क्या हुआ, 2 के मल्टीपल ज्यादा निकल के आए और 3 के मल्टीपल कम निकल के आए। तो भाई हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको? हम केवल 3 को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें 6 के मल्टीपल बताने हैं। क्यों? क्योंकि भाई 2 के मल्टीपल ज्यादा आएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? भाई जिसके मल्टीपल कम होते हैं हम डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई आपको यहाँ से आसानी से पता लग रहा है कि 3 के मल्टीपल कम आएंगे। तो भाई इस सवाल के अंदर हम क्या कर सकते थे? हम डायरेक्ट 3 के मल्टीपल निकाल सकते हैं और हमारा डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा? तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 48। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अगले 2 सवाल के अंदर लगाएंगे, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। लिखा हुआ है यदि 125 का फैक्टोरियल 12 की पावर y द्वारा विभाजित है तब y का मान बताना है। तो भाई हम डायरेक्ट 12 पर कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 12 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले 12 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो भाई सबसे आसान फैक्टर क्या है? आप कहेंगे कि 4 तिया 12 होते हैं, तो एक फैक्टर 4 है और एक फैक्टर 3 है। तो भाई हम 3 को तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 कितनी बार आया। भाई हम 4 को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर मैं 4 के फैक्टर करता हूं तो भाई 4 के फैक्टर क्या आएंगे? तो भाई 4 के फैक्टर आएंगे 2 गुना 2। इसका मतलब आपको फाइनली वापस क्या कैलकुलेट करना है? भाई आपको 2 को कैलकुलेट करना है और आपको 3 को कैलकुलेट करना है। और अभी मैं आपको बता के आया कि भाई ये जो 2 के मल्टीपल हैं वो 3 से ज्यादा आएंगे। कारण अभी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि 2 जो है वो हर एक संख्या बाद रिपीट हो रहा है, जबकि 3 जो है वो 2 संख्या के बाद रिपीट हो रहा है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? हम डायरेक्ट यहाँ पर भी 3 के मल्टीपल निकालेंगे।
तो भाई 125 आपको दिया गया है, 125 पर आप डायरेक्ट 3 के मल्टीपल कैलकुलेट कर लीजिए। 3 से आप काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3। उसके बाद आप 41 को 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। उसके बाद आप 13 को 3 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा। फिर आप 4 को 3 से काटेंगे तो भाई ये 1 बार कटेगा। तो आपके पास कुल कितने 3 के मल्टीपल निकल के आएंगे? तो भाई 41 और 13 होते हैं 54, यानी 54, और उसमें आप 5 को और जोड़ देंगे तो भाई टोटल कितने आ जाएंगे? तो भाई टोटल आपके पास 3 के 59 मल्टीपल आ जाएंगे। तो भाई जितने मल्टीपल 3 के आए हैं उतने ही मल्टीपल आप किसके कहेंगे? उतने ही मल्टीपल आप 12 के कहेंगे, क्योंकि 2 के मल्टीपल बहुत ज्यादा आएंगे इसलिए हमने 2 को कैलकुलेट नहीं किया। तो भाई 12 की पावर अगर 59 है तो यही किसका मान हो जाएगा? यही y का मान हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 180 का फैक्टोरियल 15 की पावर p द्वारा विभाजित है, तब आपको p का मान बताना है। तो भाई मैं आपको बता चुका, आप डायरेक्ट 15 पर कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो आपको क्या करना है? आपको पहले 15 के फैक्टर निकालने हैं। तो भाई 15 के फैक्टर बन रहे हैं 5 और 3, और अब मैंने यहाँ पर आपको तरीका बता दिया। भाई फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और आप इसको कहां तक लिखेंगे? आप इसको 180 तक लिखेंगे। अब आप ये चेक कर लीजिए कि जब आपने 1 से लेकर और 80 तक मल्टीप्लाई को लिखा तो भाई 3 के मल्टीपल कितनी संख्या बाद रिपीट हो रहे हैं और 5 के मल्टीपल कितनी संख्या के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो भाई अगर 3 की बात करते हैं तो हर 2 नंबर के बाद 3 का मल्टीपल रिपीट हो रहा है। अभी हम चेक करके आए हैं, भाई 3 के बाद 3 का मल्टीपल 6 में आएगा, 6 के बाद 9 में आएगा, 9 के बाद 12 में आएगा, 12 के बाद 15 में आएगा। लेकिन अगर मैं 5 के मल्टीपल की बात करता हूं तो भाई 5 का मल्टीपल पहले 5 में आया, उसके बाद कहाँ आएगा? फिर 10 में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि बीच में ज्यादा संख्याओं का गैप है अगर हम 3 से तुलना करें। भाई 3 के बीच में 2 संख्या का गैप है, लेकिन अगर हम 5 की बात करते हैं तो बीच में 6 को छोड़ दिया, 7 को छोड़ दिया, 8 को छोड़ दिया और 9 को छोड़ दिया। तो यहाँ हम 4 संख्याओं को छोड़ रहे हैं। तो भाई हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? जो कम बार रिपीट होगा। तो अगर आप 5 की बात करेंगे तो 5 के मल्टीपल फिर 10 में आएंगे, 10 के बाद 15 में आएंगे। तो इस बार हम किसको कैलकुलेट करेंगे? हम 3 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 5 को कैलकुलेट करेंगे। जितनी 5 की पावर बन जाएगी उतने ही हमारी 15 की पावर बनेगी। तो भाई आपको दिया गया है 180, तो इस बार हम इसको 5 से भाग करेंगे तो भाई ये कटेगा 36 बार। फिर आप 36 को 5 से भाग करेंगे तो ये 7 बार कटेगा। फिर आप 7 को 5 से भाग करेंगे तो ये 1 बार कटेगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 36 और 7 43, 43 और 1 44। तो भाई कितने मल्टीपल निकल के आए? तो भाई जितने मल्टीपल 5 के आए उतने ही मल्टीपल किसके होंगे? 15 के होंगे। तो 15 के कितने मल्टीपल बन जाएंगे? 44, और यही आपका p का मान हो जाएगा। तो आई होप कि ये पांचों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आपका ये तीसरा टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। किसी टॉपिक के अंदर कहीं पर कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।